इतिहास से लगा भी है और इतिहास के बाद का भी है। यानी अगर पत्रकारिता की हम बात करते हैं, जर्नलिज्म की हम बात करते हैं, तो जर्नलिज्म आज भी हमें दिखाई देता है, भले आज का हमारा जर्नलिज्म पूरी तरह से बिका हुआ हो। ठीक है, पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म की मैं बात कर रहा हूँ। हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और दो तीन आपकी जो है जातीय संस्थाएं हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा देख लेना, इनको क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं बनते हैं इससे, जाती है उससे, पत्रकारिता से तो दो तीन पत्रिकाएं डेफिनेट है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सीधा डायरेक्ट जो है, जो आपके पत्र पत्रिकाएं हैं उनके संपादक कौन थे, ठीक है, या इनके संपादन किसने किए। ठीक है, डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं हैं, मैं सारी तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा आपसे, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी है वो मैंने कलेक्ट की है और थोड़ा सा जो है उस पर आपको काम करना है। अरविंद, क्या जानते हो पत्रकारिता के बारे में? अरविंद, जर्नलिज्म, हाँ, पत्रकारिता। अच्छा, उसका मतलब ये होता है सर कि मतलब जो ये तो कई प्रकार की होती है, जैसे शिक्षा हुआ, साहित्य नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, वो हम अब वो उतनी लंबा नहीं जाना, हमें इनको डिटेल में नहीं अच्छा बताना हम। हाँ, सीधा आप ये बताओ कि मतलब पत्रकारिता है क्या, बस सीधी सी बात है, मतलब क्या। पत्रकारिता को सर, पत्रकारिता मतलब जो भारत का चौथा स्तंभ मान लो, जो मतलब हाँ, मतलब सरकार की भारत सरकार की सरकार की नीतियां और वगैरह के बारे में। सरकार की नीतियों की आलोचना करे, सरकार की नीतियों की जो है क्या करे, उसकी जो है साथ साथ उसमें जो है उनकी प्रशंसा करे, नीतियों की प्रशंसा करे, और बाकी सब कुछ तो तुम्हें पता ही है, आजकल चैनलों में क्या हो रहा है, कुछ बीजेपी ने खरीद लिए, कुछ कांग्रेस ने खरीद लिए, सब एक दूसरे का प्रचार कर रहे हैं, है ना। और कब, ये बताओ कि भारत में पत्रकारिता की अगर मैं बात करता हूँ तो पत्रकारिता प्रारंभ कब हुई थी? सर जेम्स अगस्टे था ना, वो ब्रिटिश, जिसने पहली वो खोला था अपना प्रिंटिंग प्रेस खोला था। हाँ जेम्स अगस्टे था। हाँ, कौन सी वो थी जेम्स पत्रिका थी? अगस्टे था, हिक्की था। हिक्की 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 हिक्की। जेम्स अगस्टे। हाँ तो पूरा नाम ऐसे ही कुछ है ना सर, जेम्स अगस्टे। हाँ, नहीं नहीं, कोई एक पूरा नाम मैं बता दूंगा उसका आपका। ये बताओ कौन सा था जो पहला था? जेम्स बंगाल अगस्त। गैजेट, बंगाल गैजेट। बंगाल गजेट से जो है शुरू हुआ था क्या? उससे पहले पत्रकारिता हिंदी का कितनी सर, देश? हिंदी का उदंड क्या था? उदंड मार्तंड, उदंड हाँ, मार्तंड, ठीक है। जुगल किशोर का था सर, वो 30 मई जुगल, 1800। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या उससे पहले पत्रकारिता नहीं थी देश में? उससे पहले सर हाँ, 1800 नहीं पत्र, लेकिन था सर, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ था ना उस समय, तो आप कैसे अपने नहीं समाचार माध्यम से तो मैं वही तो किस पूछ तरह रहा से हूँ, आप तब पत्रकारिता कैसी थी अगर नहीं थी तब उससे पहले, आप करो। तब केवल उससे पहले जैसे सर वो कम्युनिकेशन मीडियम होते ना, जैसे आप सभाएं करना, और मतलब क्या कह सकते अच्छा, हैं। अच्छा, बाहुबली देखिए। हाँ, बाहुबली सूचना में पहुंचाने के अलग 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 संदेश तरीके थे, वाहक। जैसे वो हाँ, करते थे ना, कहीं पे धुआं लगा दिया और या फिर आवाज आज मार के आज गाँव वालों। आज नई लड़की है, आज पढ़ के आ रखी है, क्या कहा है भाई, आजकल कुछ सीरियस हो गई हो पढ़ाई को लेके, है नहीं सर, तृप्ति? मैंने मास कॉम करा हो मैंने, इसलिए। हाँ, तो चलो अब बताओ, हाँ चलो ठीक है, पत्रकारिता समझाओ इनको, मास कॉम वाली हो तो मेरे से अच्छे बता सकते हो, आराम से ऐसे बताओ जैसे कोई मास्टर बताता है। सर इतना तो मैं भूल नहीं गई नहीं, हूँ, कोई पर बात नहीं, जितना जितना आता है कोई मैंने नहीं, देखो भी हमें हमें भी बहुत डिटेल में नहीं जाना, ठीक है तृप्ति, हमें बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ पत्रकारिता, हाँ बताओ, अब बताओ। जैसे मतलब पहले पहले भी होता था, जैसे एक मतलब एक आदमी आवाज मार के पूरे गांव को सूचना देता, जैसे कोई सूचना है तो वो हाँ आदमी मतलब पूरे गांव को सूचना देता था, या फिर मतलब धुआं लगाते थे, हाँ, धुआं लगा के मतलब बताते थे कि मतलब कोई सूचना है, तो लोग समझ जाते थे कोई सूचना है, तो वो फिर वहां पे जमा हो जाते थे जहाँ पे धुआं लगता था, या यानी फिर मतलब डुगडुगी बजाते हुए जाते, ढोल वगैरह बजाते बजाते हाँ बजाते सबको आवाज डुगडुगी लगाते हुए, हाँ डुगडुगी बिल्कुल सही। बजाते थे, मतलब एक वो होता था वो क्या हुड़की पता नहीं ऐसा कुछ, हाँ हाँ तो हाँ, फिर वहां डुगडुगी पे उड़की, हाँ हाँ फिर वहां पे भी तो लोग जमा हो जाते थे, मतलब सूचना ठीक सुनने के लिए। है, उसके या फिर बाद सभाएं होती थी, या फिर सभाएं होती थी, और मतलब जैसे रहबार पहुंचाते ना, रहबार। हाँ समझ गया हूँ मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ गढ़वाली। वो भी मतलब एक दूसरे के पास बोल के, तो वो भी। हाँ, तो देख लो बच्चों, इसने पत्रकारिता को एक तरह से जो है चार पांच लाइनों में सब कुछ बता दिया है। देखो ऐसा है, पत्रकारिता वर्ड हम जर्नलिज्म जो वर्ड है अब हम यूज करते हैं, लेकिन पहले भी ऐसा नहीं था कि पहले 1870 से पहले 1880 से पहले पत्रकारिता नहीं थी, पत्रकारिता पहले भी थी, ठीक है, लेकिन पत्रकारिता के रूप बदलते रहे।
वो रूप कैसे बदले कि जैसे इस लड़की ने बताया कि पहले जो है धुआं लगाकर डुगडुगी यानी ढोल दमाऊ वगैरह बजाकर जो है गांव-गांव में सूचनाएं पहुंचाई जाती थी और उस सूचनाओं के माध्यम से जो है क्या है पूरे गांव को ये खबर हो जाती थी कि हाँ भाई फलाने घर में क्या हो गया, ये हो गया, फलाने देश में ये हो गया। जैसे किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती थी तो क्या होता था, ढोल दमाऊ वाला डुगडुगी बजाते हुई थी कि फलाने के घर में क्या हो गई, मौत हो गई है। तो उस चीज से लोगों को आभास हो जाता था। तो इसका मतलब क्या है, पत्रकारिता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके तहत समय समय पर जो है चेंजेस आए हैं, ठीक है, जिसको अपनाने के तरीके समय समय पर बदलते रहे हैं। पहले लोग धुआं लगाकर डुगडुगी बजाकर यानी ढोल दमाऊ बजाकर जो है सूचनाएं पहुंचाते थे, लेकिन थोड़ा सा हम एडवांस हुए तो तुमने देखा होगा मैंने प्यार किया एक पिक्चर आई थी कबूतर जा जा जा, ठीक है। तो इसका मतलब है अब जो है माध्यम बनेंगे आपके पक्षी, यानी कबूतर की टांग में जो है आपकी पर्ची फंसाई, लेटर फंसाया और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। आपने बाहुबली में भी देखा होगा कि बंदा मरने से पहले जो है क्या कर देता है, वो कबूतर उड़ा के ले जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये पत्रकारिता का एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें हम ये नहीं कह रहे कि इसमें कोई लिखित सूचना हमारे पास, उसका एविडेंस हमारे पास है, लेकिन प्रारंभिक दौर में यही हुआ करता था, ठीक है, कि ये आपके प्लेटफॉर्म थे, ये माध्यम थे। लेकिन अब आपका जो है जब बाद में जब ब्रिटिश काल शुरू होता है तो ब्रिटिश काल में जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण आपका सेक्शन शुरू होता है और ये सेक्शन था आपका जब भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की अगर मैं बात करूं तो भारत की जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी वो प्रेस आपकी एक्चुअली ईसाई जो मिशनरी थे उनके द्वारा 1557 के आसपास, ये आपको याद नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ, ये केवल सुनना है, ठीक है। तो भारत की जो पहली प्रिंटिंग प्रेस खुलती है वो पुर्तगालियों ने लगभग 1557 के आसपास जो है आपकी लगवाई थी, ठीक है। उसमें भी जो है आपके जो जूसुइट पादरी थे उन्होंने जो है आपका स्टार्ट किया था ये, और उसमें इन्होंने धार्मिक साहित्य की बात की थी और धार्मिक साहित्य को क्या करने के लिए, छापने के लिए उसका यूज किया। पर्टिकुलर समाज के बाकी जो शोषित वर्ग थे उनकी घटनाओं को, उनके जो कष्ट थे उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो भारत की अगर पहली प्रिंटिंग प्रेस की बात करता हूं तो पुर्तगालियों ने लगाया था, ये आपको ध्यान रखना, 1557 में इन्होंने लगाई थी। और जूसेट जो पादरी थे उन पादरी जो पादरी थे इन पादरियों के द्वारा जो है इसको जो है धार्मिक आपका जो साहित्य छापना था उसके लिए इसका प्रयोग किया गया। बहुत बेसिक चीज है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि भारत में पत्रकारिता का एक्चुअल जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है बंगाल गजट के साथ। कलकत्ता जर्नल एडवाइजर था आपका, इसको हिंदी में अगर मैं कहूं बंगाल गजट को, ठीक है, इंग्लिश में सॉरी, कलकत्ता जर्नल एडवाइजर, ये जो आपका था 1880 में जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, ध्यान रखना इंग्लिश भाषा का था, बंगाल गजट 1870 में स्टार्ट हुआ था और जेम्स अगस्त जो हिक्की थे उसने इसको शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कौन आया, उदंड मार्तंड आया, और उदंड मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र था और धीरे धीरे पत्रकारिता में क्या होता रहा, विकास होता रहा। इसी दौर में जब 1900 का दौर शुरू होता है तो उस 1900 के दौर में एक व्यक्ति निकल के आता है जिसका नाम था राजा राम मोहन रॉय, आपने नाम भी सुना होगा। राजा राम मोहन रॉय का पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, उस योगदान को शायद हम कभी नहीं भुला पाएंगे, ठीक है। बहुत कुछ किया उन्होंने, सती प्रथा का अंत से लेके और कई पत्रिकाओं से लेके जो है उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अतुल्य योगदान दिया। लेकिन हम यहाँ पे भारत की पत्रकारिता को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हम किसकी पत्रकारिता को डिस्कस कर रहे हैं, उत्तराखंड की पत्रकारिता को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो पत्रकारिता किसी भी समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था का चौथा पिलर माना जाता है। भले ही हमारा आज का मीडिया पत्रकारिता पूरी तरह से बर्बाद है, पूरी तरह से बिक चुकी है। अरविंद कौन सा नंबर है पत्रकारिता में देश का? बहुत पीछे सर, उसमें ट्रांसपेरेंसी 142 143 है, 140 हो गया शायद इस बार, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा अपडेट, 142 है 142 ना, तो लगा लो। मेरे ख्याल से 180 देशों का जो है आपका वो आया है, ठीक है, मार्केट में एक क्या बोलते हैं यार उसको, सूचकांक आया है, ठीक है, हाँ एक सूचकांक आया, इंडेक्स आया है, और उस इंडेक्स में हमारा लगभग 178 से 180 देशों के बीच में जो है हमारी पत्रकारिता में जो स्थान आता है वो 142 आता है। 142वें नंबर पे। सोचो कितना करप्ट है हमारा मीडिया। यहाँ पे हमारे पास भी एक मीडिया वाली लड़की है, भले उसने भी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन करप्ट नहीं होना, ठीक है, ठीक है भाई, सुन रही हो, करप्ट नहीं होना, ठीक है। हाँ कभी छोड़ा मैंने,
हाँ न्यूट्रल रहना है, क्योंकि यहाँ पे जो है पीछे से पैसे की गड्डी आ गई और मोदी जी का प्रचार और दूसरी तरफ जो है आपका इसका गांधी जी का प्रचार, जो गांधी परिवार है उनका प्रचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता हमेशा न्यूट्रल रहनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, हम लोगों का हिसाब किताब यह है आज की पत्रकारिता में कि सुशांत सिंह राजपूत का केस है, देखो वो केस पहले इन्होंने राम मंदिर का केस पकड़ा, आजकल सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने ऐसा हाई बना दिया, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, उस लड़की ने उसका कुछ किया, लेकिन एक तरह से विलेन वो लड़की बन गई है पूरी तरह से। ये मतलब हर बंदे के दिमाग में, चाहे उसने किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन हर बंदे ने जो है पहले ही जज कर लिया है कि हाँ भाई इसी ने काम किया है। ठीक है, तो हमारी पत्रकारिता ऐसी है। तो अगर मैं उत्तराखंड में भी पत्रकारिता की बात करता हूं, तो उत्तराखंड में पत्रकारिता ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं थी, उत्तराखंड में भी पत्रकारिता पहले से ही थी, यही डुगडुगी बजाने के माध्यम से, कबूतरों के माध्यम से, सब कुछ का माध्यम था। लेकिन अगर पत्रकारिता के विकास की मैं थोड़ा सा बात करता हूं, तो थोड़ा सा जो है आपका पत्रकारिता जो है, मैं ये कह सकता हूँ, गुबानी पंत एक आए थे, एक आपका मौला राम थे, ये भी पत्रिकाएं लिखते थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी पत्रिकाएं नहीं लिखी जिनके माध्यम से जो है फिर समाज के शोषित वर्ग के बारे में हम कुछ बता सकें। इन्होंने जो पत्रिकाएं लिखी वो पत्रिकाएं जनरली इन्होंने जो गुमानीपंथ थे, गुमानीपंथ को मैं साइड रखता हूँ, लेकिन मौला राम की अगर हम बात करते हैं तो मौला राम एक चाटुकार था, आप सभी लोगों को पता है। इसने कोई पत्रिका, इसने कोई पुस्तिका या फिर इसने कोई आपका जो है लिटरेचर अगर लिखा है तो वो लिटरेचर उसने उसके लिए लिखा है जिसके साथ वो रह रहा था, बाकी उसने समाज के बारे में कुछ ऐसा नहीं बताया। ठीक है, गुमानी पंत ने सोशल इश्यूज को उठाया, लेकिन गुमानी पंत का भी हिसाब किताब ये था कि इसने भी कविताओं के माध्यम से उठाया। पत्रकारिता यानी कोई प्रिंटिंग प्रेस निकल के नहीं आती है। तो यहाँ पे पत्रकारिता की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे समझ लो कि मैं प्रिंटिंग प्रेस की बात कर रहा हूँ। प्रिंटिंग प्रेस का आना और उसके बाद जो है आपका क्या करना, लगातार, चाहे वो आपके मासिक हो यानी मंथली हो, चाहे वो आप पाक्षिक हो यानी 15-15 दिन वाले हो, चाहे वो आपके वीकली हो या फिर आपके क्या हो रेगुलर आने वाले अखबार हो, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी टॉपिक हमारा शुरू नहीं हुआ, तो सीधी सी बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थव्यवस्था का जो है चौथा स्तंभ कौन सा होता है, तो अर्थव्यवस्था का चौथा स्तंभ माना जाता है आपका पत्रकारिता। भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ एक्चुअल रूप से अगर हुआ तो कब हुआ, वो 1870 में हुआ था, जब आपका बंगाल गजेट आपका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और जो हिक्की थे, हिक्की के द्वारा ये आपका शुरू किया गया था। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, उदंड मार्तंड था। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये मेरा पार्ट नहीं है, ये पार्ट आपको खुद देखना है घर पे। मैं जो पार्ट कराऊंगा आपको वो पार्ट है आपका, एक सेकंड है, कहाँ गई उदंड मार्तंड क्या था वाले दूसरी प्रथम पत्रिका। ठीक है, तो पत्रकारिता की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तराखंड में पत्रकारिता का प्रारंभ अगर देखते हैं हम, तो कब से हुआ, कैसे हुआ, वो हम बताते हैं। देखो, उदंड मार्तंड जब शुरू हुआ आपका, ठीक है, या फिर उससे पहले जो है आपका कौन आ चुका था, ये इंग्लिश का था, हिंदी का था, जो क्या था यार इसका नाम, बंगाल गजट, जो जो बंगाल गजट जो आ चुका था 1870 में, 1870 कह रहा हूं मैं, 1870 नहीं हो, 1780 है, मैं मतलब मेरे दिमाग से निकल गई थी वो बात। जो देश का पहला समाचार पत्र था वो 1780 का है, 1780 का है, जिसको हम बंगाल गजट कहते हैं। अगर किसी ने लिखा है, ये कॉपी में राइट कर रहा है तो उसको सही कर लेना। ठीक है, जो बंगाल गजट था वो 1780 का पहला समाचार पत्र है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने आपका लिखा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, उत्तराखंड की पत्रकारिता की। अब उत्तराखंड में पत्रकारिता की अगर बात करूं तो उत्तराखंड में पत्रकारिता का जो प्रारंभ माना जाता है वो प्रारंभ माना जाता है मसूरी से। ठीक है, मसूरी से जो ये आपका पत्रकारिता का प्रारंभ होगा, ये एक ऐसी पत्रिका होगी जो इंग्लिश में प्रकाशित होगी, जिसका नाम था द हिल्स। ठीक है, द हिल्स। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में पत्रकारिता का प्रारंभ किस पत्रिका से माना जाता है, तो आपका द हिल्स आएगा। अगर आपसे उसने ये पूछ लिया कि उत्तराखंड की पहली पत्रिका कौन सी थी, ठीक है, और ये लिख दिया कि हिंदी पत्रिका कौन सी थी, तब इसके आंसर चेंज हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा सावधानी से पढ़ना। ठीक है, मैं कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के कुछ अंशों के बारे में यहाँ पे बताऊंगा, बाकी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी हमें इनके जो क्या थे, आपके एडिटर थे, उनके एडिटर्स के नाम याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है इसमें। ठीक है, तो उत्तराखंड में अगर मैं पत्रकारिता की बात करता हूं तो जो सबसे पहला पेपर निकल के आता है उसका नाम है द हिल्स। और ये जो द हिल्स लिखा था, ये लिखा था 1942 में। एक्चुअली 1942 में जो द हिल्स जो प्रकाशित होगा, यहाँ पे एक व्यक्ति निकल के आएगा जिसका नाम है जॉन मैकनन। और ये जॉन मैकनन जो है आपका क्या करेगा, इस पत्रकारिता में जब द हिल्स को जो है संपादित करवाएगा, तो ये उत्तर भारत का यानी नॉर्थ इंडिया का यानी उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र निकल के आएगा।
ठीक है, तो ध्यान रखना, नॉर्थ इंडिया का कहूं या फिर आपका क्या कहूं, उत्तराखंड का कहूं, तो पहला अगर समाचार पत्र था तो वह द हिल्स था। ये जो पत्रकारिता का जो मीडिया बना, ये जो आपका द हिल्स आया, इस हिल्स ने जो भी आपके तथ्य लिखे वो तथ्य जनरली इसने इंग्लैंड और आयरलैंड के जो आपस में क्या हो रहे थे समाचार, जो इनके कनेक्शन खराब हो रहे थे, इन कनेक्शनों को लेके लगातार लिखता रहा। उत्तराखंड को लेके इसने बहुत कुछ नहीं किया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो आपका द हिल्स बना, ये पहला आपका अंग्रेजी का समाचार पत्र था। जॉन मैकनन ने इसको देहरादून से प्रकाशित करवाया था। ठीक है, लेकिन इसने उत्तराखंड के बारे में या देश के बारे में कुछ नहीं कहा। इसने जनरली जो बातें की वो किससे की, वो इसने ब्रिटिशर्स के बारे में बात की, यानी आयरलैंड और इंग्लैंड के बारे में आपसी संघर्ष जो हो रहे थे इनके, ठीक है, उसके बारे में बात की। 1949-50 में 1859 और 49-50 में 1849-50 में ये आपका समाचार पत्र बंद हो गया था, और उसके बाद 1860 में इसको दोबारा शुरू किया गया था डॉक्टर स्मिथ के द्वारा। ठीक है, 1860 में दोबारा आपका शुरू किया गया था किसके द्वारा, डॉक्टर स्मिथ के द्वारा, और 1865 में दोबारा ये बंद हो गया। ठीक है, तो ये आपका, अब ये नहीं लिख रहा है इसमें कि कब बंद हुआ, दोबारा किसने शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड का पहला जो समाचार पत्र था द हिल्स था, 1842 में शुरू हुआ था, मसूरी से शुरू हुआ था, और जॉन मैकनन के द्वारा इसको शुरू करवाया गया था। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, मैं जॉन मैकनन के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा। ये बताओ जॉन मैकनन को, आप जॉन मैकनन के बारे में क्या जानते हो? अरविंद, 2-3 मैंने पॉइंट में पहले बता चुका हूँ जॉन मैकनन के बारे में क्या है। सर एक सबसे पहले जो कैम्प्टी फॉल है ना, कैम्प्टी फॉल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, कैम्प्टी फॉल किया था। कैंपर वृक्ष होता था, उससे कैम्प्टी फॉल बोला इसको। मतलब इसने 1824 में इसने वहां, मतलब 1824 में मसूरी 1824 में ये मसूरी में आने वाली बात, तो मसूरी में तो पहले आपका कौन आया था, 1827 में वो आया था, यंग आया था, कैप्टन यंग आया था। ये बाद में आया। 24 में इसने कुछ किया सर, 1824 में इसने कुछ क्या बोलते याद नहीं आ रहा। सुनो, जो जॉन मैकनन था, जॉन मैकनन को आपको केवल 2 रूपों में याद रखना है। जैसे अरविंद ने पहला बताया कि जॉन मैकनन आपके सबसे पहले कहाँ गए थे, मसूरी आने के बाद आपके गए थे केम्प्टी फॉल्स की तरफ, और इन्होंने केम्प्टी वाला जो प्रपात था, जल प्रपात था, केम्प्टी फॉल्स जब देखा तो उस टाइम तो लोकल लैंग्वेज में जो भी कहा जाता होगा इसको कहा जाता होगा, लेकिन वहां पर कैंपर के जो वृक्ष होते थे, कैंपर के वृक्ष बहुत ज्यादा होते थे। यही रीजन था कि जॉन मैकनन ने इसको केम्प्टी का नाम दे दिया, कैंपर से बना कैम्प्टी। ठीक है, तो कैंपर का नाम दिया, कैंपर से कैम्प्टी बना। तो मसूरी यानी आपका टिहरी जनपद में जो आपका जलप्रपात है, मसूरी के निकट जो जलप्रपात है केम्प्टी फॉल, उसका नाम जो पड़ा वो नाम जो है कैंपर के वृक्षों की वजह से पड़ा, और उसका नाम जो है केम्प्टी किसने रखा था, जॉन मैकनन ने रखा था। एक जॉन मैकनन सही अर्थों में आपका मसूरी का क्या माना जाता है, आपका जनक माना जाता है, मसूरी का फादर ऑफ मसूरी कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि 1842-43 में आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड की पहली नगरपालिका बनी थी। ठीक है, मसूरी को उत्तराखंड की पहाड़ की पहली नगरपालिका होने का दर्जा प्राप्त है, ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो ये आपका देखो जॉन मैकनन हमारा 3-4 अर्थों में सही बन गया है कि जॉन मैकनन ने पहली समाचार पत्र द हिल्स प्रकाशित की। दूसरा, जॉन मैकनन के द्वारा जो है मसूरी को जो है आपका एक नया स्वरूप प्रदान करते हुए इसको मसूरी का जनक कहा गया। और तीसरा, इसने जो है किसकी खोज कर दी, आपकी केम्प्टी फॉल की खोज कर दी। ठीक है, ये आपका पहला सेक्शन है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि पत्रिकाएं आएंगी, बहुत सारी आएंगी, सारी हमें डिस्कस नहीं करनी। मैं इसके बाद डिस्कस करना चाह रहा हूं मेफिस लाइट। देखो मेफिस लाइट में मैंने 2 डेटें लिखी हैं, एक लिखी 1845, एक लिखी 1858, दोनों डेटें सही है। ठीक है, अगर मैं मेफिस लाइट की बात करता हूं तो मेफिस लाइट ऐसा नहीं था कि उत्तराखंड से प्रकाशित हो रहा था। ये मेफिस लाइट प्रारंभ में प्रकाशित होता था आपका मेरठ से। कहां से? मेरठ से, यानी यूपी से। और मेरठ में जब ये प्रकाशित होता था तो ये घटना है 1845 की। तो उत्तराखंड में एक पत्रकारिता और आएगी जो मेफिस लाइट के माध्यम से आएगी। ये मेफिस लाइट 1845 में आपका शुरू हो चुका था मेरठ से, लेकिन इसका जो प्रकाशन बताया जाता है, मसूरी में जो इसका प्रकाशन कराया गया था, वो आपका शुरू किया गया था जॉन लैंग के द्वारा। अब ऑब्लिक करके मैंने लिडिल भी लिखा है, तो लिडिल भी इसका जो है संपादक बनेगा, लेकिन लैंग के बाद बनेगा। ये 2 लोग हैं, जॉन लिडिल लैंग। ठीक है, तो जॉन लैंग पहले आता है आपका। ठीक है, ये इस समाचार पत्र को प्रकाशित करेगा। उसके बाद फिर दूसरा जो संपादक बनेगा बाद में, वो लिडिल बनेगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है कि जॉन लैंग कौन था? देखो, आप सभी लोगों को पता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में जो है भारत की पहली क्रांति कहा जाता है। और इस क्रांति में जो है आपका एक लेडी थी जिसका नाम था आपका रानी लक्ष्मीबाई।
उस रानी लक्ष्मीबाई का वकील था ये जॉन लैंग, ठीक है, जिसने रानी लक्ष्मीबाई का केस लड़ा था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना, रानी लक्ष्मीबाई का जो वकील है आपका, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जॉन लैंग कह रहे हैं, उस जॉन लैंग के द्वारा ये मेफिसलाइट प्रकाशित कराया गया था। दूसरी बात देखो, ये जॉन लैंग जो है आपका ब्रिटिश है, बावजूद उसके क्या कर रहा है, ब्रिटिश सरकार के जो रूल रेगुलेशन थे, जो नीतियां थी, उनको क्या कर रहा था, उनकी विरोध कर रहा था, ठीक है, उनको ऑब्जेक्ट कर रहा था, उनके जो भी रूल रेगुलेशन थे उनके विरोध में काम कर रहा था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन गया यहाँ पे कि कौन सा ऐसा आंग्ल भाषी अखबार था, यानी अंग्रेजी भाषा का अखबार था, जिसने ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया या ब्रिटिश कंपनी की नीतियों का विरोध किया। कौन सा था? मेफिसलाइट था, ठीक है, ध्यान रखना है। मेफिसलाइट था जिसने जो है अंग्रेजों की नीतियों का लगातार विरोध किया था, ठीक है। इसके बाद जो है आपका 1857 में 1857 में जो है इंग्लिशमैन क्लब मसूरी, एक्चुअली मसूरी में क्या हुई, एक बैठक हुई थी, इंग्लिशमैन क्लब आपका एक क्लब हुआ करता था। इस क्लब की एक बैठक हुई थी, इसमें जो आपके वायसराय हुआ करते थे डलहौजी, इसने इसको ब्रिटिश सरकार के विरोध कार्य करने वाला अखबार का दर्जा दिया, यानी ब्रिटिश विरोधी अखबार का दर्जा दिया। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो पहली इससे ऊपर आ चुकी है कि आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा का अखबार होते हुए भी इसने ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। यही कारण था कि 1857 में इंग्लिशमैन क्लब जो आपका मसूरी था, उसने जो है क्या कर दिया, लॉर्ड डलहौजी की अनुशंसा पर इसको जो है साम्राज्य विरोधी अखबार का दर्जा दिया, यानी जो क्या कर रहा है, सरकार के विरुद्ध काम कर रहा है। जैसे आजकल देखा होगा रवीश कुमार सरकार के विरुद्ध काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की बातें आपकी निकल के आती हैं। तो मेफिसलाइट, जॉन लैंग पहला एडिटर है, दूसरा लिडिल आपका बनेगा। 1845 में मेरठ से शुरू हुआ था, 1858 में मसूरी से शुरू हुआ था। इसकी डेट कभी नहीं पूछेगा, वो मैं पहले बता रहा हूँ। डेट पहले की पूछ सकता है द हिल्स की कि कब शुरू हुआ था। तो बाकियों की डेटें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डेटें मैंने लिखी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं स्लाइड में लिख रहा हूँ वो आपको सब कुछ याद करना है। आपको जो तथ्य इंपॉर्टेंट लगता है आप उस तथ्य पर फोकस करो। मैं पहले बता रहा हूँ, केवल जिनकी मैं डेटे कहूंगा याद करने के लिए उनकी डेटे याद रखनी है, द हिल्स की डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता हूं मैं आपका समय विनोद पे। देखो समय विनोद की अगर मैं बात करूं तो समय विनोद फिर अल्मोड़ा में आता हूं मैं, और अल्मोड़ा का एक अखबार है समय विनोद, ठीक है। समय विनोद अगर देखा जाए तो उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला पहला देसी समाचार पत्र था। देसी समाचार पत्र का मतलब है जो हिंदी में और उर्दू में था, ठीक है। तो ध्यान रखना, समय विनोद जो कि 1868 में, डेट कोई जरूरी नहीं है याद रखने की, 1868 से 1878 तक जो है आपका ये समाचार पत्र रहता है। नैनीताल से प्रकाशित हुआ था, जयदत्त जोशी ने इसको प्रकाशित किया था, पहला एडिटर इसका जयदत्त जोशी था, ठीक है। और उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला पहला देसी समाचार पत्र था, यानी हिंदी उर्दू दोनों मिक्स भाषाओं में प्रकाशित होता था ये समाचार पत्र। लेकिन देखो 68 से शुरू हुआ, 78 में बंद हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका जो है देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान नहीं था। लोगों को यह भी पता नहीं है, इतिहासकारों को यह भी पता नहीं है कि ये क्यों बंद हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उसमें उस टाइम वर्नाकुलर एक्ट आया था जो कि मीडिया के खिलाफ था। तो उस वर्नाकुलर एक्ट के आने के कारण जो है ये समय विनोद जो है दम तोड़ गया, यानी ये समय विनोद बंद हो गया। तो अगर आपसे अब सवाल पूछा जाता है कि उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र कौन सा था, या उत्तराखंड का पहला देसी समाचार पत्र कौन सा था, या फिर उत्तराखंड का हिंदी और उर्दू भाषाओं में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ध्यान रखना समय विनोद था आपका, इंपॉर्टेंट है नैनीताल, और इसका पहला जो संपादक था वो जयदत्त जोशी था, ठीक है। ये आपका हो गया समय विनोद 1868 ये शायद क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द हिल्स आ चुका है, इसके बाद समय विनोद आया है, बीच वाला मेफिसलाइट कभी नहीं पूछा है इसने, लेकिन समय विनोद पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पे आता हूं मैं, ये है अल्मोड़ा अखबार। और अल्मोड़ा अखबार की अगर मैं बात करता हूं तो अल्मोड़ा अखबार से मैं पूछूंगा, एक सेकंड है तृप्ति आप ही बताओ अल्मोड़ा अखबार के बारे में क्या जानते हो, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार। हाँ, अल्मोड़ा अखबार उसने तो क्या था, तृप्ति गोविंद सर भूल गई मैं। भूल गई। विवेक राणा बताओ अल्मोड़ा अखबार। जो गढ़वाल यूनियन था उसके संस्थापक थे बुद्धि वल्लभ पंत। गढ़वाल यूनियन क्या था सर? क्या हो गया भाई? हाँ सर,
बुद्धि बल्लभ पंत ने इनका बुद्धि बल्लभ पंत गढ़वाल यूनियन के संस्थापक थे, ये सही कह रहे हो आप। नहीं पंत गढ़वाल में कम होते हैं, ये ध्यान रखना, पंत कुमाऊं में ज्यादा होते हैं। नहीं, क्यों बुद्धि अदिति पंत ने किया था? अदिति सर वो डिबेटिंग क्लब के टाइम पे जो लाट साहब था उसने बोलते कि हमको प्रेस वगैरह करनी चाहिए। हाँ, तो तो ये बता 1881 में अल्मोड़ा न्यूज़पेपर आया था। डिबेटिंग क्लब कब बना था? डिबेटिंग क्लब बना था 1870। हाँ 1870 में, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो तीसरा जो समाचार पत्र निकल के आ रहा है वो अल्मोड़ा अखबार निकल के आ रहा है। ये मैं आपको उत्तराखंड की स्वतंत्रता आंदोलन में बता चुका हूं कि आपको पता है कि 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब स्थापित हुआ था। ये डिबेटिंग क्लब जो था, इस डिबेटिंग क्लब ने आपका उत्तराखंड में जो है क्या किया, पत्रकारिता को इंप्रूव करने का काम किया। इसी की डिबेटिंग क्लब की सहायता से आपका 1871 में 1871 में अल्मोड़ा में एक प्रेस की स्थापना हुई, एक प्रेस लगाई गई और उस प्रेस से आपका एक समाचार पत्र निकाला गया जिसका नाम था बुद्धि बल्लभ पंत। ये बुद्धि बल्लभ पंत वही बुद्धि बल्लभ पंत है जिसने डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। ठीक है, ये बुद्धि बल्लभ पंत वही बुद्धि बल्लभ पंत है जिसने जो है आपका क्या किया था 1883 में 1883 में आपका किससे रिलेटेड आपका एक जो है सभा आयोजित की थी। आप सभी लोगों को पता है कि 1883 में क्या हुआ था, अभी बताओ। है इल्बर्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो। इल्बर्ट बिल जो विवाद था, हाँ इल्बर्ट बिल के सपोर्ट में जो है एक सभा का आयोजन किया था 1883 में 1883 में। तो ये चीजें समय समय पर जो है आपको याद करनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्मोड़ा अखबार की। अल्मोड़ा अखबार 1871 है, 70 नहीं है। ठीक है, 1871 है, 1871 गलत लिख दिया मैंने, 1871। ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत ने तो अल्मोड़ा क्लब जाने के चक्कर में आपने, हाँ डिबेटिंग क्लब के चक्कर में लिखा होगा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं वो करता हूँ ना कि पुरानी जो स्लाइड है उन्हीं पे काम करता हूँ ना, कई बार तो अपडेटें चेंज नहीं करनी पड़ती। तो अब मैं अभी बात कर रहा हूँ मैं किसकी, अल्मोड़ा अखबार की। तो अल्मोड़ा अखबार जो है आपका डिबेटिंग क्लब के माध्यम से निकला हुआ एक अखबार था जो 1871 में आपका शुरू हुआ था, अल्मोड़ा से शुरू हुआ था। ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत इसका पहला संपादक था। अब इस अल्मोड़ा अखबार की थोड़ा सा कुछ और बातें करते हैं। बुद्धि बल्लभ पंत के बाद बहुत सारे लोग संपादक बने, हमें सारे याद नहीं रखने। हमें याद रखना है एक ऐसा संपादक जो तीसरा होता नहीं इसलिए 1913 में बना। कुमाऊं का। ठीक है, 1913 में क्या, 1910 से लेके 1913 के बीच में इसका जो संपादक था वो था विष्णुदत्त जोशी। ये अरविंद, ये बात ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बद्रीदत्त पांडे थे, बद्रीदत्त पांडे से पहले जो अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे वो कौन थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अगर मैं अल्मोड़ा अखबार की बात करता हूं तो इसका पहला जो संपादक था वो बुद्धि बल्लभ पंत था 1871 में अल्मोड़ा में। ठीक है, उसके बाद हम सीधा आते हैं 1910 से 1913 के बीच में। 1910 से 1913 के बीच में जो इसका संपादक रहा, 13 तक जो संपादक रहा वो विष्णुदत्त जोशी रहा। 1913 के बाद 1918 तक इसके जो संपादक बने वो बद्रीदत्त पांडे बना, यानी एडिटर कह रहा हूं, संपादक का मतलब होता है एडिटर। ठीक है, तो 1910 से लेके 19 तक आपके इसके एडिटर जो थे आपके विष्णुदत्त जोशी थे। और विष्णुदत्त जोशी के बाद 1818 तक, यानी जब तक ये समाचार पत्र बंद नहीं हो पाया तब तक आपका ये समाचार पत्र जो था आपका किसके, जो बद्रीदत्त पांडे था उस बद्रीदत्त पांडे के द्वारा संपादित किया गया। 1818 में आप सभी लोगों को पता होगा कि ये समाचार पत्र बंद हो गया था। अब हुआ क्या, देखो आपका ब्रिटिश जो कमिश्नर था जिसका नाम था लोमस। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा लोमस की एक घटना है। ये लोमस जो था बताया जाता है कि अपनी प्रेयसी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ, ठीक है, अपनी प्रेमिका के साथ अल्मोड़ा के क्षेत्र में घूमने गया था। और अल्मोड़ा के क्षेत्र में जब अपनी प्रेमिका के साथ घूमने गया तो वहां पे बंदूक लेके गया शिकार पे, और वहां पे शिकार करते हुए इसने क्या कर दिया कि एक गोली चलाई। ठीक है, मारना था एक मुर्गी को। ठीक है, और मुर्गी की जगह गोली लग गई एक किसको, एक उसको कुली को। ठीक है, जेम्स अगस्त जो क्या नाम है, क्या बोला मैं, लोमस, सॉरी लोमस जो था कमिश्नर, ये 1817 के आसपास जो है अल्मोड़ा का जो आपका क्षेत्र है, अल्मोड़ा के क्षेत्र में जो है क्या किया, अपनी प्रेमिका के साथ जो है घूमने गया, शिकार पे गया। और शिकार पे जाते हुए इसने क्या कर दिया, उस क्षेत्र में एक गोली चलाई। मुर्गी को मारने के लिए एक गोली चलाई थी, लेकिन एक कुली को गोली लग गई और वो कुली ढेर हो गया। अब क्या कर दिया, होली के टाइम की बात है, होली
के टाइम पे 1818 में 1918 में आपका इस व्यक्ति ने किसने बद्रीदत्त पांडे ने अपना जो अखबार था अल्मोड़ा अखबार, इसमें एक जो है क्या कर दिया, एडिटोरियल जारी कर दिया, एक न्यूज छाप दी भालूशाही, ठीक है, भालूशाही शीर्षक से। भालूशाही शीर्षक का मतलब है जैसे भालू अटैक करता है उसी तरह का जो है आपका लोमस अटैक करता है, ठीक है। और इसमें भालूशाही के बारे में, भालूशाही के चरित्रहीन होने के बारे में, भालूशाही के जो ये कुली को मारने के बारे में था, या भालूशाही के जो बाकी काम थे उन कामों की बहुत बुरी आलोचना की गई, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, ये लोमस बहुत बदनाम हो गया। तो वर्ष 1818 में लोमस के खिलाफ जो है इसने क्या किया, एक प्रकरण लिखा था जिसका नाम था भालूशाही प्रकरण या भालूशाही शीर्षक, ठीक है, प्रकरण लिखा था। और ये भालूशाही प्रकरण में इसने लोमस के चरित्र के बारे में, उसके कामों के बारे में, उसकी गोली मारने के बारे में, छर्रा वर्ड यूज किया गया है, छर्रे लगाने के बारे में बात की। और उसी वजह से जो है इस अखबार पे प्रतिबंध लगा दिया गया। 1818 में प्रकाश बंद हो गया। 1818 में जब ये समाचार पत्र बंद हो गया तो आपका जो गढ़वाल समाचार पत्र था, उस गढ़वाल समाचार पत्र ने अपने एक एडिटोरियल, अपने एक जो है उसी पत्रिका, अपनी पत्रिका में जो है एक जो है लाइन लिखी जिसमें था, एक गोली तीन शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ये आपका एक लेख छप गया, ठीक है, किसमें, गढ़वाल समाचार पत्र में। अब इस समाचार पत्र के साथ एक और दिक्कत है, एक्चुअली कई लोगों का कहना है कि ये जो आपका टाइटल है, एक गोली तीन शिकार, कुली, मुर्गी, अल्मोड़ा अखबार, ये गढ़वाल समाचार पत्र में नहीं छपा, बल्कि किसमें छपा था, पुरुषार्थ में छपा था, ठीक है। तो इसमें जो है सब बंदों को कंफ्यूजन है, हम लोग भी इसमें जो है परेशान रहते हैं कि यार ये एक्चुअली छपा किसमें था, ना हमारे पास कोई एविडेंस है इसका। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक गोली तीन शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार नामक जो लेख था वो किस समाचार पत्र में छपा था, अगर उसमें गढ़वाल समाचार पत्र ऑप्शन में होता है तो आप गढ़वाल समाचार पत्र को ही टिक मारोगे, ठीक है। लेकिन अगर गढ़वाल समाचार पत्र ना हो तो पुरुषार्थ जरूर होगा उसमें। इन दोनों में से कोई एक समाचार पत्र होगा, दोनों समाचार पत्र ये एक साथ नहीं देने का, क्यों, क्योंकि इसमें घोर कंफ्यूजन है, ठीक है। तो एक गोली तीन शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, ये जो था आपका अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के लिए लिखा गया था। क्यों, क्योंकि अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था, एक ही गोली की वजह से तो बंद हुआ, एक गोली की वजह से आपका कुली मर गया, मारनी थी मुर्गी, और शिकार हो गया किसका, अल्मोड़ा अखबार का, अल्मोड़ा अखबार भी बंद हो गया। तो ये आपका नेक्स्ट सेक्शन आ गया। अल्मोड़ा अखबार के बारे में बताया जाता है कि ये कुमाऊनी भाषा का पहला अखबार था। अब कुमाऊनी भाषा का ये मत समझ लेना कि पूरी कुमाऊनी लिखी जा रही थी, हिंदी आती थी, हिंदी का ये अखबार था, लेकिन इसमें जो एडिटोरियल वाला सेक्शन था, जो छोटे छोटे आपके सेक्शंस आते थे, वो आपके लोकल लैंग्वेज में आते थे। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि अल्मोड़ा का कुमाऊं के क्षेत्र का पहला आपका लोकल अखबार कौन सा था, तो अल्मोड़ा के क्षेत्र का जो पहला अखबार था, स्थानीय अखबार, वो था अल्मोड़ा अखबार। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तराखंड का पहला आपका अखबार कौन सा था लोकल भाषा का, तो आपका समय विनोद आएगा। कुमाऊं के क्षेत्र का पहला लोकल अखबार, और खासकर उसने अगर लैंग्वेज की बात करती है तो अल्मोड़ा अखबार आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका ये हो गया एक। दूसरा आता है आपका गढ़वाल समाचार पत्र, ठीक है, यानी गढ़वाल समाचार पत्र की अगर मैं बात करता हूं तो ये गढ़वाल समाचार पत्र, आप सभी लोगों को पता है कि 1901 में गढ़वाल यूनियन बनी थी, और गढ़वाल यूनियन के बनने के बाद 1901 में आपका जो है फिर यहाँ पे गिरिजादत्त नैथानी हो, ये वीडी चंदोला हो, ठीक है, चिरंजी लाल जैसे लोग हो, इन लोगों ने जो है आपका 1901 में क्या किया था, आपको सभी लोगों को पता है कि गढ़वाल यूनियन बनाई थी, और उसी यूनियन की सहायता से 1902 में फिर आपका जो है गढ़वाल क्षेत्र का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, ठीक है, पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, जिसका जो एडिटर था वो था आपका गिरिजादत्त नैथानी। ये 3-4 अखबार तो मैं बार बार आपको बता भी चुका हूँ। तो गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में प्रकाशित हुआ था, लैंसडाउन से प्रकाशित हुआ था, कोटद्वार के क्षेत्र से, ये पौड़ी जनपद का लैंसडाउन जो क्षेत्र है उससे प्रकाशित हुआ था, और गिरिजादत्त नैथानी इसके क्या थे, आपके एडिटर थे, पहले एडिटर, ठीक है। तो गढ़वाल के क्षेत्र से निकलने वाला पहला हिंदी का समाचार पत्र हो गया, एक चीज ये ध्यान रखोगे। दूसरा, गिरिजादत्त नैथानी जो है इसको गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक की संज्ञा दी जाती है, कई लोग इसको वीडी चंदोला भी कह देते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं है, गलत है, ठीक है। तो गिरिजादत्त नैथानी उत्तराखंड में पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म के जनक, यानी फादर ऑफ जर्नलिज्म जो है उत्तराखंड में, वो कौन है, गिरिजादत्त नैथानी है, गढ़वाल के क्षेत्र में। और अगर इस समाचार पत्र की मैं बात करूं, गढ़वाल समाचार पत्र की, तो जो तीसरी लाइन लिख ली है, कॉमन लाइन लिखी है कि ब्रिटिश जो अत्याचार थे, ब्रिटिशर्स ने हमारे खिलाफ जो जो काम किए, उन सामाजिक पहलुओं पर इसने क्या किया, नजर डाली,
यानी अंग्रेजों ने जो भी कष्ट हमें दिए उन कष्टों को गढ़वाल समाचार पत्र समय समय पर प्रकाशित करता रहा। जो लोकल आपकी समस्याएं थी उन लोकल समस्याओं पे भी काम की। लेकिन समस्या क्या थी समाचार पत्र की, ये कई बार बंद हुआ और फिर कई बार शुरू हुआ। ये इस समाचार पत्र की सबसे बड़ी कमी थी, लगातार नहीं रहा। लेकिन इसके बाद जो समाचार पत्र आया आपका, ये आया आपका गढ़वाली समाचार पत्र। और ये गढ़वाली समाचार पत्र 1905 से लेके 1952 तक 1952 तक लगातार आपका क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। ठीक है। अब इस गढ़वाली समाचार पत्र की अगर मैं बात करता हूं तो ये देहरादून से प्रकाशित हुआ था और इसका जो गुरुजी क्या है 1905 से लेकर 1952 तक 1952 तक लगातार प्रकाशित हुआ, देहरादून से प्रकाशित हुआ। और पंडित विश्वंभर दत्त चंदोला यानी वी.डी. चंदोला जो थे इसके पहले संपादक थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पत्रकार की इसकी बात करूं गढ़वाली की, तो इस गढ़वाली समाचार पत्र ने या उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया। गढ़वाल का पहला समाचार पत्र कौन सा था, सभी लोगों को पता होना चाहिए था कौन सा था, गढ़वाली समाचार पत्र था पहली बार। ठीक है, गढ़वाल समाचार पत्र, सॉरी, गढ़वाल का पहला समाचार पत्र कौन था, गढ़वाल समाचार। लेकिन गढ़वाल का पहला आपका स्थानीय भाषा का जो समाचार पत्र था वो कौन सा था, तो गढ़वाली निकल के आएगा। वही बात जो अल्मोड़ा ने की थी। अल्मोड़ा में क्या था, आपका जो एडिटोरियल वाला सेक्शन था, बीच बीच में जो पत्र पत्रिकाएं आती, जो बीच की कोई न्यूज होती वो एक आपकी क्या होती, गढ़वाली भाषा में होती। पूरा गढ़वाली नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। गढ़वाली 1905 में प्रकाशित हुआ, देहरादून से प्रकाशित हुआ, वी.डी. चंदोला ने प्रकाशित किया था। अब इसका जो पहला अंक था यानी जो पहला एडिशन आया था, इस पहले एडिशन में एक कविता थी आपकी जिसका नाम था उठो गढ़वालियों। ठीक है, और ये उठो गढ़वालियों कविता जो थी पंडित सत्यनारायण रतुड़ी के द्वारा लिखी गई थी। पूछा गया कि वो उठो गढ़वालियों कविता संग्रह किसका था, उठो गढ़वालियों कविता संग्रह था पंडित सत्यनारायण रतुड़ी का, एक बात। दूसरी बात आपकी ये पूछ सकता है कि ये उठो गढ़वाली जो कविता थी, ये कविता किस पत्रिका में छपी थी। ठीक है, ये आपका गढ़वाली पत्रिका में छपी थी, ये आपको ध्यान रखना। बाकी आप सभी लोगों को पता है कि एक आंदोलन हुआ था 1916 से लेके 1926 तक कुमाऊं परिषद के माध्यम से। ठीक है, कुमाऊं परिषद 1916 में बनी थी, सभी लोगों को पता है। और इस कुमाऊं परिषद के बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, ठीक है, सेमिनार्स हुए थे, ठीक है, गोष्ठियां हुई थी। और उन गोष्ठियों में आपने देखा होगा कुली बेगार की बात की गई, कुली उतार की बात की गई, कुली बर्दाश्त की बात की गई। ठीक है, उसके साथ साथ स्थानीय समस्याओं की बात की गई, जंगलात की बात की गई। ठीक है, और असहयोग आंदोलन की बात की गई, खिलाफत आंदोलन की बात की गई, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसकी बात की गई। सब पे प्रकाश डाला है। बेगार लिखा भी है, बेगार वन आंदोलन, सड़क आंदोलन, महिला जागृति, ठीक है, की समस्याओं पर बात की। उसके अलावा जो चीजें मैंने और बताई आपको कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, रोलेट एक्ट हो गया, रोलेट सत्याग्रह हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, गांधी जी का क्विट भारत छोड़ो, सॉरी, असहयोग आंदोलन हो गया, इनके बारे में लगातार इसने बात की। जब 1952 तक चल रहा है तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लगातार बोलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखा है गढ़वाल, देखो उत्तराखंड के गढ़वाल अंचल में यानी गढ़वाल के क्षेत्र में पत्रकारिता की नींव, ठीक है, और पत्रकारिता की नींव के साथ हम कह सकते हैं जो ईंट होती है, मकान आप बनाते हो, मकान में सबसे पहले आप गहरा खोदते हो और उसके बाद क्या करते हो, इसका मैसेज नेटवर्क प्रॉब्लम को नहीं, जसवीनी हाँ, तो यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड में अगर किसी समाचार पत्र की बात करता हूँ मैं गढ़वाल के क्षेत्र में, तो सबसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र निकल के आया था गढ़वाली। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कि इसने 1905 से लेकर 1952 तक लगातार उत्तराखंड में पुनर्जागरण का काम किया। पुनर्जागरण का मतलब है लोगों को जगाने का काम किया, ठीक है, लोगों की समस्याओं को लगातार मंच में रखने का काम किया। तो इसीलिए जो है इसको क्या करें, गढ़वाल में पुनर्जागरण की लहरों को पहुंचाने वाला अखबार कहा जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण अखबार था, ध्यान रखना है। आपके जो समाचार पत्र आते हैं, ये देखो कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं जिनके बारे में मैं ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, मैं फटाफट बात करता हूँ। ठीक है, देखो कॉस्मोपॉलिटन है आपका 1910 का, और ये देहरादून से प्रकाशित हुआ था। और इसका जो आपका संपादक था वो था आपका बैरिस्टर बुलाकी लाल। मैं आप बिंदु लगाना भूल गया हूँ मैं ऊपर, ठीक है, इसमें बुलाकी लाल है, राम है, बुलाकी राम है, कई लोग उसको बुलाकी लाल भी कहते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन का आपका जो है वो जो अखबार है ये 1910 में प्रकाशित हुआ था, देहरादून से प्रकाशित हुआ था, और बैरिस्टर जो बुलाकी राम था उसने इसको प्रकाशित किया था।
ध्यान क्या रख रहा है कि गढ़वाल के क्षेत्र का पहला आंग्ल भाषी आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था। पहला कौन सा था? पाक्षिक था, जो आपका कौन सा था? द हिल्स था, वो सप्ताह में नहीं आता था। ठीक है, लेकिन देहरादून से प्रकाशित होने वाला पहला, केवल मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ, देहरादून से प्रकाशित होने वाला पहला आंग्ल भाषी साप्ताहिक समाचार। बाकी कुछ नहीं है इसमें याद करने के लिए। कुछ और है, आंग्ल भाषा मतलब इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आंग्ल भाषा हिंदी भाषी, आंग्ल का मतलब होता है इंग्लिश। नेक्स्ट है आपका निर्बल सेवक। अब ये देखो, ये जो समाचार पत्र मैंने नेक्स्ट लिखे हुए ना, इनके बारे में ज्यादा काम नहीं करना, इनके केवल एडिटर्स के नाम याद रखने हैं आप। ये सवाल पूछे जाते हैं कि निर्बल सेवक किसने, ये संपादक, पहला संपादक कौन सा था, पहला ही पूछा जाता है, जल्दी पूछा जाता है। ठीक है, तो निर्बल सेवक आपका कहां से प्रकाशित हुआ था? देहरादून से प्रकाशित हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप ने आपका प्रकाशित किया था इसको। विशाल कीर्ति एग्जाम में पूछा गया आपका सवाल है, कहां से आपका शुरू हुआ था? पौड़ी से शुरू हुआ था, और सदानंद कुकरेती इसके जो है संपादक थे। ठीक है, उसके बाद पुरुषार्थ आया था, दुघटा से प्रकाशित हुआ था। के बाद गिरिजादत्त नैथानी जो है आपके, इसी गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा प्रकाशित किया था। ठीक है, उसके बाद शक्ति, ये शक्ति समाचार पत्र बड़ा इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है। क्यों? क्योंकि ये शक्ति समाचार पत्र तब आपका शुरू हुआ था जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ। ठीक है, और इसको बद्रीदत्त पांडे ने शुरू किया था। सही अर्थों में अगर देखा जाए तो ये शक्ति समाचार पत्र केवल नाम बदला है। कि मैं, कोई वाली बात है कि कोई लड़की जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक वो कह रही है कि जी मैं तो क्या हूँ, मैं नौटियाल हूँ, मैं थपलियाल हूँ। लेकिन उसके बाद जो है शादी हुई और शादी के बाद अपना नाम बदल दिया, अपना सरनेम बदल दिया। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन समझ लो कि शक्ति जो समाचार पत्र था, उस शक्ति समाचार पत्र एक तरह से अल्मोड़ा ही समाचार पत्र था, केवल नाम बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि आपका लोमस प्रकरण हो गया। और लोमस प्रकरण में तुम्हें पता है, लोमस की भानुशाही नाम की शीर्षक दिया, जिसकी वजह से आपका उस लोमस ने इस अखबार को बंद करवा दिया, अल्मोड़ा अखबार को बंद करवा दिया। अब अल्मोड़ा अखबार को जब बंद करवाया जाएगा तो उसकी जगह उसका नाम कौन सा अखबार लेगा? उसकी जगह शक्ति समाचार पत्र लेगा। और ये शक्ति समाचार पत्र एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के पश्चात कौन सा समाचार पत्र था जो बद्रीदत्त पांडे ने प्रकाशित किया था? ध्यान रखना, शक्ति। दूसरा सवाल क्या पूछा जाता है कि अल्मोड़ा अखबार के बंद होने से पहले, ठीक है, मतलब जो आपके बद्रीदत्त पांडे थे, बद्रीदत्त पांडे से पहले आपके संपादक कौन थे, एडिटर कौन थे? तो ध्यान रखना, 1913 से लेके 1930 से लेके 1918 1918 तक जो आपका अल्मोड़ा अखबार था, उसका संपादक कौन रहा था? बद्रीदत्त पांडे ही रहा था। ठीक है, तो 1913 में संपादक कौन था, ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। और 1913 का संपादक मैंने आपको बता रखा है कौन था, विष्णुदत्त जोशी था 1913 में। ठीक है, 1913 के बाद आपका संपादक कौन बन गया था? बद्रीदत्त पांडे बन गया था। उसके बाद आपका था क्षत्रिय वीर। देखो, क्षत्रिय वीर ये पौड़ी से शुरू हुआ था, प्रताप सिंह नेगी से शुरू हुआ था। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, क्षत्रिय का मतलब राजपूतों की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा समाचार पत्र था जिसका मूल जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था जो राजपूत वर्ग था, उस राजपूत वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक समस्याओं को प्रकाश में लाना। इस समाचार पत्र ने जो राजपूत लोग थे, उन राजपूत लोगों के लिए काम किया। ठीक है, क्षत्रिय जाति की शिक्षा पे काम किया, क्षत्रिय जाति के आर्थिक विकास पे काम किया, उनके सामाजिक जो जीवन था उसमें विकास की बात की इसने। और उनके समाज में जो आपकी क्या थी, जो आपके क्या थे, गलत काम हो रहे थे, गलत काम की कुरीतियां चलती हैं, पुराने जो है आपके रूल रेगुलेशन चलते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं होती है, तो उन रेगुलेशन को ध्वस्त करने वाला अखबार था आपका क्षत्रिय वीर, जो प्रताप सिंह नेगी ने शुरू किया। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं कुमुद। ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया। ये जितने समाचार पत्र हैं सारे लगभग एग्जाम में पूछे गए, मैं पहले बता रहा हूँ। और इस बार आपका जो पेपर होगा उसमें पत्र पत्रिकाएं में बहुत पूछने वाला हूँ, तो उसको ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, कुमाऊं कुमुद 1922, अल्मोड़ा, बसंत कुमार जोशी। ठीक है, इसको बाजार समाचार पत्र के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि अल्मोड़ा के बाजार से प्रकाशित हो रहा था। ठीक है, तो कुमाऊं कुमुद 1922, अल्मोड़ा और बसंत कुमार जोशी, और बाजार समाचार पत्र कहा गया। इस टॉपिक में मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं कुछ अलग बता पाऊं, मैं पहले बता दूं। ठीक है, इसके बाद देखो बहुत सारी आपके समाचार पत्र और आते हैं। तरुण कुमाऊं आता है, तरुण कुमाऊं लैंसडाउन से। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, पीछे कुमाऊं कुमुद, नाम से ही पता चल रहा है कुमाऊं का अखबार है, यानी अल्मोड़ा का अखबार है। जनरली अल्मोड़ा और नैनीताल से ही अखबार छपेंगे, एक आध अखबार आपके हल्द्वानी से छपेंगे। ठीक है, कुमाऊं कुमुद अल्मोड़ा से शुरू हुआ था, बसंत कुमार जोशी ने शुरू किया था। लेकिन यहाँ देखो तरुण कुमाऊं लिखा है, तो अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन कोई पूछेगा, कोई समझदार पूछेगा, तो तरुण कुमाऊं के साथ एक कर देगा कि आपके कुमाऊं का डिस्ट्रिक्ट डाल देगा और एक गढ़वाल का डिस्ट्रिक्ट डाल देगा, और बच्चे यही मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखो, ये देखो एडिट कहाँ से हुआ है, इसको ये कहाँ से जो है प्रकाशित हुआ है,
लैंसडाउन से प्रकाशित हुआ है। केवल नाम में कुमाऊं है, ठीक है, लेकिन काम में क्या है आपका गढ़वाल का है। तो तरुण कुमाऊं 1922 में शुरू हुआ था लैंसडाउन के क्षेत्र से, और बैरिस्टर मुकुंदीलाल इसका क्या था, एडिटर था पहला, बैरिस्टर मुकुंदीलाल। उसके बाद अभय आया 1928 में, देहरादून से प्रकाशित हुआ था, और स्वामी विचारानंद सरस्वती इसके संपादक थे। संपादकों के नाम ही याद रखने में पहले बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले इस बीच वाले सेक्शन को ना पढ़ के लास्ट वाला सेक्शन पढ़ेंगे। गणदेश, ठीक है, कृपा राम मिश्र मनहर, ठीक है, ये आपका इसने शुरू किया था, कोट द्वार से शुरू हुआ था। आपका पहला संपादक आपका यही है इसका, गणदेश का। कौन, कृपा राम मिश्र मनहर, क्वेश्चन पूछा गया है गणदेश, ठीक। स्वाधीन प्रजा, ये भी पूछा गया है, मोहन जोशी, ठीक है, 1930 अल्मोड़ा, विक्टर मोहन जोशी जिसका मैं बात कर रहा हूँ, पूरा नाम नहीं लिखा है, विक्टर मोहन जोशी, अल्मोड़ा के क्षेत्र से। स्वर्ग भूमि आपका ये प्रकाशित हुआ था हल्द्वानी से, देवकी नंदन ध्यानी इसका एडिटर था। समता, ये समाचार पत्र थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये समाचार पत्र इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, हाँ, क्या करो, पहला दलित समाचार पत्र है, ठीक है। 35 है, नहीं 34 एक्चुअली अरविंद पता क्या है, वो कई जगह आपको 35 दिखेगा, इसलिए मैं डेट में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कई जगह आपको 35 भी लिखा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। कई समाचार पत्र ऐसे होंगे इनमें जिसमें डेटों में आपको दिक्कतें आएंगी, डेटों पे मत जाना, मैं पहले बता रहा हूँ। डेट जिनकी मैंने बता दी आपको, जैसे पहला समाचार पत्र मसूरी 1842, उसके बाद अल्मोड़ा अखबार आपको याद होना चाहिए, समय विनोद आपको याद होना चाहिए, गढ़वाल समाचार पत्र आपको याद होना चाहिए 1902, गढ़वाली आपको याद 1905 याद होना चाहिए, शक्ति समाचार पत्र आपको 1918 याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ समाचार पत्र है जो लगातार जिनकी डेटें पूछी जाती हैं, लेकिन कुछ जिनमें इनको खुद ही डाउट है उनको ये कभी नहीं पूछेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ समता की, तो 1934-35 का जो ये अखबार, जो आप 35 कह रहे हो, 1934-35 का जो ये अखबार है, ये शुरू किया था मुंशी हरि प्रसाद टमटा ने। ये एक्चुअली हरि प्रसाद जो टमटा जी थे, ये अल्मोड़ा के क्षेत्र के एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, ठीक है। क्या थे, एससी थे, बाई कास्ट, जो है आपके दलित समाज से आते थे, और दलित समाज की उस दौर में क्या स्थिति थी शायद उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता था, ठीक है। तो इस बंदे ने जो है वहां पे दलित समाज को प्रेरित करने के लिए, उसकी समस्याओं को उठाने के लिए, ठीक है, समाज में उनको स्थान दिलाने के लिए एक समाचार पत्र शुरू किया था जिसका नाम था समता, अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ था, और मुंशी हरिप्रसाद टमटा इसके एडिटर थे। ये हरिप्रसाद टमटा वो वही हरिप्रसाद टमटा है जो यहाँ पे अल्मोड़ा के क्षेत्र में या गढ़वाल के क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में दलितों का जो है क्या मसीहा कहा जाता है, दलित समाज का मसीहा कहा जाता है। एक वर्ड आता है शिल्पकार, ठीक है, शिल्पकार दलितों में एक आपकी दलितों का एक सब यूनिट है, एक सब वर्ग है, ठीक है। उस वर्ग में जो है जो शिल्पकार होता है, मतलब जो वो करते हैं, बनाने का काम करते हैं, जैसे मूर्तियां बनानी कुछ कर दी, कारीगरी कर दी, शिल्पकार उनको कहते हैं, कारीगरी, ठीक है। तो वो जो शिल्पकार वर्ड है, वो शिल्पकार वर्ड इसी की देन है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा की। अगर सवाल पूछा जाए एग्जाम में कि शिल्पकार वर्ड सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा था, ठीक है। यही वो बंदा है जिसने टमटा सुधारणी सभा 1905 में शुरू की थी। अब वो टमटा सुधारणी सभा क्या थी वो हम आगे जाके बात करेंगे। टमटा सुधारणी सभा कुछ नहीं थी, वो वही थी जो दलित समाज के लिए काम कर रही थी, खासकर इसके लिए शिल्पकार वर्ग, जिसको दलित समाज को शिल्पकार वर्ग के नाम दिया, शिल्पकारों की मनोदशा का वर्णन, शिल्पकारों के बारे में काम करेगी। ये थी आपकी समता। गढ़वाल हितैषी 1936 लैंसडाउन से प्रकाशित हुई थी। पीताम्बर दत्त पसबोला, कई जगह इसको पसबोल भी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना इससे, ठीक है। तो गढ़वाल हितैषी आपका 1936 में प्रकाशित हुई है, लैंसडाउन से प्रकाशित हुई है, और पीताम्बर दत्त पसबोला इसका पहला आपका एडिटर है। और ये आपका देख लो, एक लाइन लिखी गई है नीचे कि अंग्रेज समर्थक होने के कारण पीताम्बर दत्त पसबोला को राय बहादुर की उपाधि दी गई, अंग्रेजों का सपोर्टर हुआ। जनरली जो राय जो उपाधियां दी जाती थी, आप लोगों को पता है, ब्रिटिशर्स के द्वारा उन्हीं को दी जाती थी जो लगातार क्या करते थे, अंग्रेजों की तारीफ किया। तो उनमें से एक पीताम्बर दत्त पसबोला भी थे जो लगातार अंग्रेजों के साथ रहे, ठीक है। यही कारण था कि अंग्रेजों की चाटुकारिता करने के कारण, अंग्रेजों के प्रति राजभक्त बने रहने के कारण वो राय बहादुर की उपाधि दी, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर भारत 1936। उत्तर भारत की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉडी से प्रकाशित हुआ था, और महेशानंद थपलियाल इसका एडिटर था, ठीक है। तो ये कुछ समाचार पत्र हैं, कुछ और है आपके, काफी हैं अभी, ठीक है। हादी आजम, इसकी एक्चुअली अरविंद इसके बारे में पता है, हादी आजम ये कहां से प्रकाशित हुआ था अरविंद? नहीं, इसका
चलो कोई बात तो नहीं। पानी कौन सा पूछ रहे सर आप? हादी आजम, हादी आजम। पता नहीं सर, ये तो आज ही सुन रहा हूँ मैं आपसे। सुन लो, एक्चुअली हादी आजम 1936 में प्रकाशित हुआ, लेकिन ये कहां से प्रकाशित हुआ इसके बारे में किताबों में कहीं नहीं लिखा है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि उत्तराखंड की पहली उर्दू की धार्मिक पत्रिका थी। देखो, उर्दू की लैंग्वेज की कोई पत्रिका नहीं है हमारे पास अभी। एक आई थी जिसका नाम समय विनोद था, लेकिन उसमें हिंदी और उर्दू मिक्स था। ये आपकी विशुद्ध उर्दू भाषा की एक पत्रिका थी, जिसने उर्दू का जो धार्मिक जीवन था, यानी मुस्लिमों का जो धार्मिक जीवन था, उसके बारे में बात की। तो हादी आजम आपकी मुसलमानों की पहली पत्रिका है उत्तराखंड की, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मोहम्मद इकबाल गलत लिखा है इसमें, मोहम्मद लिखा है, मोहम्मद इकबाल है। ठीक है, सही कर लेना इसको। हादी आजम 1936 में प्रकाशित हुई थी। मोहम्मद इकबाल इसका जो है एडिटर हुआ करता था, और उत्तराखंड की उर्दू भाषा की पहली धार्मिक पत्रिका थी, ये भी ध्यान रखो। उत्थान अल्मोड़ा से प्रकाशित हुई थी। ज्योति प्रसाद माहेश्वरी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना, क्योंकि कुछ भी भरोसा नहीं है कौन से कुछ है। कम से कम 150 पत्रिका है, 150 में से मैंने फिल्टर करके लगभग जो है 35 के आसपास पत्रिकाएं आपको दी है, शायद 35 ही होगी मेरे ख्याल से, ज्यादा से। ठीक है, तो उत्थान अल्मोड़ा से ज्योति प्रसाद माहेश्वरी। जागृत जनता हल्द्वानी से पीताम्बर दत्त पांडे हो गया आपका। कर्मभूमि आपका लैंसडाउन से प्रकाशित हुई थी। भैरव दत्त धुलिया, और उसके बाद जो आपका भक्त दर्शन ने क्या किया था, इसके एडिटर बने थे। भैरव दत्त धुलिया आपका वही भैरव दत्त धुलिया है जो उत्तराखंड की स्वतंत्रता में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है, संदेश, गुरुद्वार, कृपा राम मिश्र मनहर, उसके बाद पंखुड़ी आई थी देहरादून, ये लैंसडाउन से प्रकाशित हुई थी। ललिता प्रसाद नैथानी ने इसको जो है क्या किया था, एडिट किया था। समाज 1942 देहरादून से प्रकाशित हुई। राम प्रसाद बोगड़ा ने प्रकाशित की। स्वराज संदेश फिर देहरादून से प्रकाशित हुई, और उल्लास वर्मा इसके जो है क्या थे, एडिटर थे। ये जो पत्रिका है इनके बारे में मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसके बाद से रीजन ये है कि इनमें बताने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, इन्होंने बड़ा कोई काम किया। जो बड़ा काम किया वो अल्मोड़ा अखबार ने किया, शक्ति ने किया, आपका गढ़वाली समाचार पत्र ने किया। उनके बारे में मैं मोटी मोटी चीजें बता चुका हूँ। नेक्स्ट आते हैं युगवाणी पे। युगवाणी 1947 में प्रकाशित हुई थी, और ये 15 अगस्त 1947 जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उस दौर में प्रकाशित हुई थी, और भगवती प्रसाद पाथरी इसके जो है एडिटर थे। भगवती प्रसाद पाथरी जो थे ये एडिटर थे, और इस भगवती प्रसाद पाथरी की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि टिहरी रियासत की जन क्रांति में, आप सभी लोगों को पता है कि टिहरी रियासत में क्या हुआ था। ठीक है, तो जो भी पॉलिसी चल रही थी उस पूरी पॉलिसी के बारे में लगातार लिखता रहा। मतलब ये समझ लो कि तो किसके बारे में लिख रहा है, टिहरी रियासत के बारे में लिख रहा है। यही कारण था कि इसकी तुलना जो है आपका लेनिन ने जो आपका एक जो है समाचार पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम था इस्त्रा, ठीक है, उससे इसका कंपैरिजन किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा अखबार है जिसका जो है क्या है, जिसकी तुलना की जाती है लेनिन के द्वारा संपादित पत्रिका से। तो ये आपका कौन सा था, युगवाणी था। क्यों? क्योंकि इसने उसी तरह से काम किया था जिस तरह से लेनिन की पत्रिका ने आपका काम किया था वहां की सरकार के खिलाफ। जयदत्त बेला इसका जो है आपका एडिटर था। सत्यपथ आपकी 1956 में 1956 में प्रकाशित हुई है। कोटद्वार से ललिता प्रसाद नैथानी दोबारा निकल के आता है। नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे गढ़वाल का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था उत्तराखंड का, या यहाँ भी ये भी लिख देगा उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो द हिल्स था। सवाल सीधा हो गया। उत्तराखंड का पहला हिंदी, उत्तराखंड नहीं है ये गढ़वाल है, सॉरी ये गढ़वाल आने लगा। ठीक है, ये गढ़वाल का पहला समाचार पत्र है, अभी मत करना इसको कॉपी। गढ़वाल का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा था आपका, गढ़वाल समाचार पत्र था। उत्तराखंड का पहला गढ़वाली समाचार पत्र कौन सा था, वो गढ़वाली था। ठीक है, या गढ़वाल का पहला गढ़वाली समाचार पत्र कौन सा था, गढ़वाली था। उत्तराखंड का पहला कुमाऊनी समाचार पत्र कौन सा था, अल्मोड़ा अखबार था। ठीक है, और उत्तराखंड का पहला दैनिक, दैनिक मतलब रेगुलर जो आता था वो कौन सा था, वो पर्वतीय था। और विष्णु दत्त कुनियाल इसके क्या था, एडिटर था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। उत्तराखंड का पहला जो दैनिक समाचार पत्र निकल के आता है वो पर्वतीय निकल के आता है, रेगुलर बेस पे निकलता था, रोज निकलता था, ये था विष्णु दत्त। मेरे एंड से मैंने कोशिश की है कि आपको सारी जो पत्रिकाएं थी, जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी, वो आपको मिल जाए। अरविंद यहाँ से कोई सवाल है, यहाँ से तो बार बार कंफ्यूजन
जो सवाल था सर वो तो आपने लास्ट में बता ही दिया है, गढ़वाली का। हाँ जी, उत्तराखंड का पहला गढ़वाली बता दिया ना आपने, हाँ तो बताओ। यही था। और कोई पूछना चाह रहा है? सर उत्तराखंड का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? वो आपका समय विनोद आएगा, समय विनोद, जो 1868 में 1868 में प्रकाशित हुआ, हिंदी और उर्दू में प्रकाशित हुआ था, वो आपका है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सर ये मोहम्मद इकबाल वो ये तो नहीं है सारे जहाँ से अच्छा लिखा जिसने? नहीं नहीं नहीं, वो वाले नहीं है, ये दूसरे हैं। अच्छा उन्होंने भी हादी आजम लिखा था, उन्होंने भी हादी आजम लिखा था, ठीक है, लेकिन ये वो वाले नहीं है। तो इसको बात ठीक करो। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका ये काम हो गया। अब थोड़ा सा मैं 2-3 चीजें जो बच गई हैं उनके बारे में बात करूंगा। ये टॉपिक आपका खत्म, परसों से मंडे से हम क्या शुरू करेंगे। अब ये जो परसों वाला टॉपिक होगा, आप क्या ध्यान रखना है आपको। देखो, अब मैं आपको किताबें बता देता हूँ पढ़ने के लिए। अब अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ना चाहते हो तो उसके बाद पढ़ सकते हो। पहली बात, उत्तराखंड का स्वतंत्रता में जो योगदान था, जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया आपको, कल परसों जो पढ़ाया था, उस टॉपिक से आप परीक्षा वाणी पढ़ना शुरू कर सकते हो, जिसके बाद परीक्षा वाणी है। अब मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले का जो इतिहास था उसको परीक्षा वाणी से बिल्कुल ना पढ़े, मैं पहले बता दूं। ठीक है, बात है। ये 2-3 यूनिट्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह है पहली, क्या गई है ये, टमटा सुधारणी सभा। ठीक है, टमटा सुधारणी सभा अल्मोड़ा से प्रकाशित हुई। आपकी क्या थी, एक यूनिट थी। जिस तरह से गढ़वाल यूनियन बनी, जिस तरह से कुमाऊं परिषद बना, उसी तरह से आपकी अल्मोड़ा के क्षेत्र में आपकी एक यूनिट निकल के आती है जिसका नाम था टमटा सुधारणी सभा। अल्मोड़ा से आपका ये यूनिट जो है, आपकी अल्मोड़ा में यूनिट बनी थी, स्टैब्लिश हुई थी 1905 में बनी। ठीक है, और ये यूनिट जो बनाई थी, ये बनाई थी आपकी राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा ने। ये राय बहादुर जो हरिप्रसाद टमटा थे, ये राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा अंग्रेजों के साथ रहे। रीजन क्या था, क्यों? क्योंकि देखो, आप लोगों को पता है कि दलितों का जो है हमेशा से शोषण होता आया है इस देश में, और ये शोषण जब आता है तो इसकी बात जो है आपने देखा होगा कि कोई भी जो शोषित वर्ग होता है, जिसका शोषण किया जाता है, वो उस वर्ग के टच में आता है जो वर्ग उसको सपोर्ट प्रदान करता है। यही कारण था कि ये जो दलित समाज था, छोटा समाज था, जिसको हम छोटा कह रहे हैं, जो कि छोटा नहीं है, ये दलित समाज हमेशा जो है अंग्रेजों के साथ रहा। आज भी अगर आप देखते हो तो हम किसी दलित को अपने समाज में जल्दी से जोड़ते नहीं है। खासकर हमारे जो ऊपर के जो लोग हैं, हमसे ऊपर के लोग हैं, उन लोगों के दिमाग में ये जो है इनकी चीज में घुस चुका है कि ये दलित है, ये राजपूत है, ये कुम्हार है, ये सोनार है, ये चीजें आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम उसको अपने समाज का हिस्सा नहीं बना पाते। पर आज भी इंटीरियर में, मसूरी के क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ, मसूरी में भी स्थिति इतनी खराब है कि मसूरी में कई जो एससी हैं आपके, जो दलित के लोग हैं, उन्होंने जो है क्या कर लिया है, आपका क्रिश्चियन बन गए। क्रिश्चियन इसलिए बन गए क्योंकि क्रिश्चियंस ने क्या कर दिया है, उनको एक तो नौकरियां देनी प्रोवाइड करवा दी। वहां पे मसूरी में बहुत सारे क्रिश्चियंस के स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में वो नौकरी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, छोटा मोटा ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों को एजुकेशन मिल जाती है, उनको सैलरी मिल जाती है, उनका काम हो जाता है। लेकिन हमारे समाज में नौकरी तो दूर की बात थी, अब तो खैर गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर हम अपने मतलब एक व्यक्तिगत आधार पे देखें तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। यही कारण था कि उन्होंने जो है क्या कर दिया, किसी दूसरे धर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। आप चाहे केरल में जाओ, केरल में क्रिश्चियंस ज्यादा है, वो क्रिश्चियंस कहीं नहीं है, वो दलित समाज ही था जो क्रिश्चियन बन गया बाद में। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसी टमटा समुदाय की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि इससे पहले जो है, आप इनको कई नामों से बुलाया जाता है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, ठीक है, मैं लूंगा भी नहीं, कई नामों से बुलाया जाता था, जिसकी वजह से आपका ये जो आपके कौन है, राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा थे, इस हरिप्रसाद टमटा को बहुत कष्ट होता था। पर अब इस हरिप्रसाद टमटा ने ठान ली कि अब प्रदेश के क्षेत्र में क्या करना है, हमें यहाँ पे हमें इस वर्ग को, इस दलित वर्ग को, इस निम्न वर्ग को जो है ऊपर उठाना है। और यहीं से इन्होंने क्या कर दिया, शोषित वर्ग जो था आपका, ठीक है, और पूरी तरह से यूनाइटेड नहीं हो पाया था जो वर्ग, उस वर्ग की दशा को सुधारने का काम चालू किया इस टमटा सुधारणी सभा के माध्यम से। तो ये जो टमटा सुधारणी सभा थी, ये टमटा सुधारणी सभा निम्न वर्ग यानी खासकर दलित वर्ग में भी क्या एक वर्ड आ गया दूसरा, कौन सा, जिसको हम शिल्पकार कह रहे हैं, उस शिल्पकार वर्ग को सपोर्ट करने वाला एक वर्ग था, और इसने जो है दलित समाज को एक नई दिशा दी, जिसकी वजह से ये बंदा जो है वर्ल्ड फेमस हो गया, उस दौर में बहुत फेमस हो गया। ठीक है, अब 1913 में 1913 में आओ, और 1913 में इस सभा को जो है आपका एक नया नाम दे दिया जाएगा, जिसका नाम है आपका शिल्पकार सुधारणी सभा भी कह सकते हैं।
ठीक है, शिल्पकार सुधारणी सभा। तो 1913 में इसका व्यापक प्रसार हुआ और शिल्पकार सभा या शिल्पकार सुधारणी सभा के नाम से इसको जाना गया, क्या ध्यान रखना है। इसके बाद इस यूनिट ने इस यूनिट की वजह से बहुत सारे और के सामाजिक कार्य हुए, जैसे कुली बेगार प्रथा था, कुली बेगार प्रथा को भी सपोर्ट मिला। क्यों? कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए सपोर्ट मिला। रीजन क्या था? कुली बेगार में जनरली आपने देखा होगा कि इसमें भी मैंने बताया था कि आपका कुली बर्दाश्त के अंतर्गत जातिगत व्यवस्था को ध्यान रखा जाता है। कोई एससी है, उससे बोलेंगे तू घास लेके आ, तू लकड़ी लेके आ। उससे ऊपर का कोई वर्ग है तो उससे बोलेगा तू खाने पीने का सामान लेके आ। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सभी वर्गों का। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं कुली बेगार प्रथा जो थी, उस कुली बेगार प्रथा के अंत के लिए एक सपोर्ट मिला। क्यों? क्योंकि पूरा जो निम्न वर्ग था वो आपका किसके साथ हो गया? अब सुधारणी सभा के साथ हो गया, यानी राय बहादुर हरिप्रसाद टंडा के साथ हो गया। तो एक सपोर्ट वहां से मिल गया आपका कुली बेगार को खत्म करने का। दूसरा, डोला पालकी आंदोलन। डोला पालकी आंदोलन में आपको अभी नहीं कराऊंगा, वो बाद में कराऊंगा। डोला पालकी आंदोलन में आज ही देखा होगा आपने कई जगह कि जो शादी विवाह होते हैं, अब तो नहीं आते हैं डोला पालकी, अब तो घोड़े खच्चर पे ये बग्गी आ गई है, उस पर बैठते हैं। लेकिन पुराने दौर में अगर आप कोई पुरानी शादी का वीडियो किसी के पास पड़ा हो तो उस वीडियो को देखना, डोला और पालकी। ठीक है, डोले में जो है आपकी कौन जाती थी? लड़की जाती थी। पालकी में जो भी है, एक में लड़का बैठता है, एक में लड़की बैठती है। ठीक है, वो लकड़ी के बने हुए आपके बॉक्सेस होते थे जिनमें जो है आपका लड़की को ले जाया जाता था कहाँ? उसकी ससुराल, जहाँ उसकी शादी हो रही है, और वहां से फिर लड़की को पालकी में लेके आया जाता था। तो इसको कहते हैं डोला पालकी। तो पुराने दौर में क्या होता था कि डोला पालकी में बैठने का जो अधिकार था वो केवल किसको था? ब्राह्मण वर्ग को और राजपूत वर्ग को था। डोला पालकी इसी से संबंधित आपका एक आंदोलन है जिसमें जो है एससीओ को जो है डोला पालकी, इनकी शादियों में डोला पालकी को लाने का जो है कॉन्सेप्ट लाया गया। लेकिन आज भी जो है तुमने देखा होगा कई जगह अखबार में पढ़ते हो कि फलानी जगह किसी एससी की शादी गई और डोले में बैठा था और उसको गांव वालों ने पीट दिया। क्यों? क्योंकि इनका कहना था आपका सवर्ण वर्ग का कि ये अधिकार किसका? ये अधिकार केवल किसका है? सवर्ण वर्ग का है। एससी लोगों को इनमें बैठने का कोई अधिकार नहीं है, ये केवल हमारे डोले हाँकेंगे, मतलब ये डोले को और पालकी को उठाएंगे बस चारों तरफ से। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे उठाते जैसे ब्रह्मदेव को उठाया था तो शायद ये बदल जाते, लेकिन ये नहीं बदले हम लोग। ठीक है, तो डोला पालकी आंदोलन को भी सपोर्ट मिलेगा यहाँ से। तो डोला पालकी आंदोलन आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कहीं ना कहीं जो है जब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए दलित वर्ग के लोग, अब देश में जब भारत छोड़ो आंदोलन आएगा तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ आपका फिर गांधी जी के बहुत सारे आंदोलन आएंगे, उसमें लगातार सपोर्ट मिलेगा फिर लोगों को। गांधी जी को भी सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि गांधी जी हरिजनों के बहुत करीबी हुआ करते थे, तुम्हें पता है, वही थे जिन्होंने हरिजन वर्ड लाया था। ठीक, तो गांधी जी की सहायता से बहुत सारे काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका देखो पहले लास्ट में लिखा है एक लाइन जो मैं अभी पीछे पढ़ा चुका हूँ आपको, एक शिल्पकार वर्ग को जागरूक करने के लिए और उनके साथ जो अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों को प्रकाशित करने के लिए 1934 में अल्मोड़ा से सामाजिक साप्ताहिक सामाजिक पत्र आपको प्रकाशित किया था जिसका नाम था समता। लास्ट लाइन आपकी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दलित समाज को शिल्पकार वर्ग का नाम दिया था, इसने शिल्पकार नाम दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एग्जाम में कि कौन सा व्यक्ति था जिसने शिल्पकार वर्ग यूज किया था पहली बार, वो आपका कौन सा था? हरिप्रसाद टंडा था। ठीक, यहीं से आपकी एक सभा ये आ गई शिल्पकार सुधारणी सभा। शिल्पकार सुधारणी सभा की मैं बात करता हूँ तो 1913 में यह सभा आई थी आपकी। और इस शिल्पकार सुधारणी सभा की अगर हम कंडीशन की बात करें, जैसे हो जाता है ये यार बिग भैया जी रश्मि तो खाली आ रही है। दलितों को लेकर अगर दूसरा जो काम किया वो किसने किया? खुशीराम आर्य ने सबसे ज्यादा काम किया, किसके बाद? हरिप्रसाद टंडा के बाद। तो खुशीराम आर्य भी जो है आपका इस दलित समाज का एक धारक कहा जाता है। और इसके बाद हरिप्रसाद टंडा के साथ हरिप्रसाद टंडा के बाद लगातार इस बंदे ने जो किसके लिए काम किया? दलितों के लिए काम किया। तो यहीं से आपका एक और सभा आ गई जिसका नाम है शिल्पकार सुधारणी सभा, जो 1913 में बनी थी। और इस सभा में आपका एक बंदा भी जो है आएगा अल्मोड़ा के क्षेत्र में। ठीक है, सुनिकिया गांव मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा तो नहीं सॉरी नैनीताल के क्षेत्र में, मुक्तेश्वर नैनीताल में, वहां पे आएगा जिसका नाम था लाला लाजपत राय। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपकी शिल्पकार सुधारणी सभा बनेगी, इस शिल्पकार सुधारणी सभा के माध्यम से भी शिल्पकारों के हितों की बात की गई। और यहाँ पे पहली बार आपका क्या किया गया? जो श्रावण पूर्णिमा थी, अब एक
पूर्णिमा का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना किसके द्वारा, खुशीराम आर्य के द्वारा जो आपका एससी वर्ग था उसको जो है क्या पहनाया गया, आपका जनेऊ धारण कराया गया। क्यों? क्योंकि जनेऊ आपको पता है जनरली जो है पहला अगर पुराण देखते हो तो उसमें कहते हैं कि जनेऊ जो है ब्राह्मण धारण करेगा, लेकिन यहाँ पे जो है जनेऊ धारण कराया गया किसी एससी को, दलित वर्ग को। दूसरा, आपका सुनिकिया गांव में आपकी एक बैठक हुई थी और उस बैठक में आपका एक व्यक्ति ने सपोर्ट किया था, एक व्यक्ति ने जो है भाग लिया था जिसका नाम था लाला लाजपत राय। ठीक है, और लाला लाजपत राय ने इसमें भाग देके एक वर्ड यूज किया था आर्य, और आर्यों को जो है जोड़ दिया था किससे, आपका इन्हीं दलित वर्ग के लोगों से। तो यहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका ये पूछा जा सकता है कि शिल्पकार सुधारणी सभा के अंतर्गत कौन सा ऐसा व्यक्ति था आपका जो है लीडर भारत का, जो कहाँ आया था, आपका यहाँ मुक्तेश्वर आया था, नैनीताल के क्षेत्र में आया था, सुइया गांव में आया था, वो आपका लाला लाजपत राय। वही लाला लाजपत राय जिसको जो है लाठियों से मारा गया था, किसका विरोध करते हुए, जब आपका साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, तो उसी दौर में जो है डेथ हो गई थी 1928 में। तो ये लाला लाजपत राय का आया था सुनिकिया गांव में, मुक्तेश्वर में, यानी नैनीताल के क्षेत्र में आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि सुनिकिया गांव में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो आया था। ठीक है, तो ये आपका। बाकी सुधारणी सभा, शिल्पकार सुधारणी सभा दलित का ही काम करेगी, या आप लोगों को ऑलरेडी पता है। यहाँ से एक पत्रिका और है, ये पत्रिका मेरे को वहां ऐड करना मैं भूल गया। ये पत्रिका जो है 1899 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और ये प्रबुद्ध भारत पत्रिका जो की आपकी स्वामी जो वो थे विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रकाशित की गई थी। पहले कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में इसको जो है उत्तराखंड में लाया गया। उत्तराखंड के चंपावत के क्षेत्र में मायावती आश्रम है आपका, उस मायावती आश्रम के पास ही आपका गांधी इसका आश्रम है आपका स्वामी विवेकानंद का, और वहीं से इसको प्रकाशित किया गया था। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें ज्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए भी नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, क्यों? क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। और मैंने चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जब आना है, तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जब मैं आपको मायावती आश्रम श्यामलता ताल पढ़ाऊंगा, श्यामला ताल पढ़ाऊंगा, उस श्यामला ताल में दोबारा एक भारत पत्रिका आएगी। इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान इसमें नहीं दिया, मैं पहले बता रहा हूँ। इसको ये मत समझना कि मैं इसको जो है स्किप कर रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा हूँ। प्रबुद्ध भारत पत्रिका आपकी चंपावत में दोबारा आएगी जब मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आऊंगा, जब इसका क्या नाम है स्वामी विवेकानंद बार उत्तराखंड में आएंगे, अल्मोड़ा के क्षेत्र में आएंगे, चंपावत के क्षेत्र में आएंगे, वहां पे हमें डिस्कस करनी है। तो वहां पे मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूंगा इसको। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है इनके शिष्य भी आएंगे और वो शिष्य बहुत सारा काम करके ये हो गया। और बाकी कुछ ये है आपकी जिनको आपको नाम याद रखना है, बाकी इनके बारे में कोई काम नहीं करना है। जैसे सरोला सभा, सरोला आप सभी लोगों को पता है, सरोला ब्राह्मणों की एक सभा है। ठीक है, ये सरोला सभा आपकी केवल इसलिए आपकी शुरू की गई थी, क्यों? क्योंकि आपकी 1905 में एक सभा शुरू की गई थी जिसका नाम था टमटा सुधारणी सभा। टमटा सुधारणी सभा के अगेंस्ट आपकी एक सभा खड़ी हुई थी जिसका नाम था सरोला सभा। और इस सरोला सभा का संस्थापक था तारादत्त गैरोला। गैरोला ब्राह्मण होता है, सभी लोगों को पता होगा। तो इस तारादत्त गैरोला ने क्या कर दिया, ब्राह्मण वर्ग का जो क्या था, जो ब्राह्मणों का वर्ग था उसको संगठित करने के लिए, ब्राह्मणों के समय ब्राह्मणों का जो छोटा वर्ग हम कहते हैं ना, जैसे एससीओ में भी होता है कि एससीओ में भी आपका क्या होता है, कुछ जातियां ऐसी होती है जिनमें एससी भी क्या कहते हैं कि नहीं और छोटा है, हमसे और छोटा है। राजपूतों में भी देखा होगा तुमने कि हमने बांट रखा है, राजपूत वो तो भी है, लेकिन राजपूतों में भी कई जातियां ऐसी है जो कहती है कि जी हम रिश्ते नहीं करते हैं, हम ब्राह्मण है। ब्राह्मणों में भी ऐसी कुछ जातियां हैं जिनमें हम कहते हैं कि पूरे दर्जे का ब्राह्मण है, इस दर्जे का ब्राह्मण है। तो यहाँ पे ब्राह्मणों में भी हम लोगों में ऐसे कॉन्सेप्ट है। तो यही कारण था कि तारादत्त गैरोला ने जो है इसका नाम था सरोला सभा, और इस सरोला सभा के माध्यम से इसने जो गढ़वाल के ब्राह्मण थे, आपके छोटे ब्राह्मण थे, आपके उन छोटे ब्राह्मणों को क्या कर दिया, यूनाइट करने का काम कर दिया। तो सरोला सभा 1905। शुद्ध साहित्य समिति, शुद्ध साहित्य समिति मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, जब मैंने आपको पीछे की बात की थी 1913 के आसपास। ठीक है, ये शुद्ध साहित्य जो समिति थी, इस शुद्ध साहित्य समिति के द्वारा जो है आपका क्या किया गया था, जो देश की राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत किताब है, ओतप्रोत का मतलब है वो लिटरेचर जिसमें देश के लिए कुछ करने के लिए जो है लोगों को प्रेरित किया जाता है, वो रखे जाते हैं। तो ये शुद्ध साहित्य जो समिति थी 1913 में बनी थी आपकी, इसका संस्थापक था आपका स्वामी सत्यदेव। और स्वामी सत्यदेव ने जब ये यूनिट शुरू की तो इसमें इसने क्या कर दिया, अपनी इस समिति के द्वारा जो वो किताबें, वो लिटरेचर इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो मार्केट में बैन था, जिसपे जो है आपकी पाबंदियां लगा दी गई थी, ताकि लोग जो है आपका इस स्वतंत्रता से रिलेटेड लिटरेचर को ना पढ़ पाए, लोगों के मन में ऐसी कोई भावना ना आए जिसकी वजह से अंग्रेज परेशान हो। ठीक है, तो अंग्रेजों का कहना था। तो यहाँ पे जो है सत्यदेव के द्वारा ऐसा लिटरेचर जो क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, बार्ड कर दिया गया था, जिसपे पाबंदियां लगा दी गई थी
उसको जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया था, जिसको उस लिटरेचर को इकट्ठा करा गया और उसके माध्यम से लोग यहाँ पर आते थे और उनसे इस लिटरेचर को पढ़ते थे, इनसे इस लिटरेचर को पढ़ते थे, इसीलिए जो है इसको लाया गया। तो कुल मिला के स्वतंत्रता के दौरान अलग जगाने का काम किया इस शुद्ध साहित्यिक समाज ने। दूसरा है आपका प्रबुद्ध भारत पत्रिका, ये दोबारा आ गया मेरे ख्याल से पीछे से, ठीक है। फिर है आपका श्यामालाल आश्रम, ये आपका छोटा, इसको क्योंकि ये मैं वहां पे आपको दोबारा कराऊंगा जब मैं कहा जाऊंगा चंपावत के, क्योंकि ये आश्रम है आपका, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है, मैं पहले बता रहा हूँ, इस चीज को मत करना, इस चीज को हटा, पीछे आ चुका था ना ये। तो ये आज का टॉपिक था और आज के टॉपिक से आपको जो है पूरी तरह से जो है जान मिल गई है, ठीक है। पूरी तरह से मैंने समाप्त करवा दिया है आपका ये काम। अब आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप क्या करो, इसको लगातार रिवीजन करो, डेटा देखो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अरे उसके लगातार पढ़ते रहो, मैं पहले बता रहा हूँ, अदिति हो कोई बच्चा हो, ये टॉपिक बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये वाले खासकर पत्रकारिता के बारे में बहुत पूछा जाता है, इसको राइटिंग कर लेना, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। पत्रकारिता का कोई ना क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, मिलेगा ही, इसको लाइटली ना ले, ठीक है। लाइटली लोगे तो फिर परेशान रहोगे। बस आज का मैं यहाँ ये टॉपिक में आज यहीं पे खत्म कर देता हूँ, बाकी मंडे को मिलते हैं। इसी हफ्ते में टेस्ट भी लूंगा आपका, शनिवार से पहले मैं पहले बता दिया, मैं क्वेश्चन थोड़ा कम दूंगा, क्यों, क्योंकि डेटा हमारे को बहुत हो गया है, इस चीज के बच बना के बहुत हो सकता है 2 टेस्ट ले सकता है, लगातार पढ़ते रहो। अब अगर यहाँ से कुछ पूछना है तो पूछ सकते। सर अल्मोड़ा अखबार का तो कोई लोग बोलते हैं स्वामी सदानंद सेनवाल, अरे नहीं यार, नहीं 1913 वाला। नहीं नहीं नहीं, सदानंद सेनवाल नहीं है, सदानंद सेनवाल नहीं है, विष्णुदत्त जोशी है उसका, कंफर्म थे तो वो भी था। एक्चुअली देखो ऐसा होता है ना यार, सदानंद सेनवाल की अगर वो एक होती है प्रेस, अगर आप ये कह रहे हो कि प्रेस किसकी थी, तब तो सदानंद सेनवाल की थी, लेकिन एडिटर कौन था वो अलग बात है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि कोचिंग, सपोज आपकी सारांश है, कोचिंग सारांश में मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो कोचिंग किसकी है, गुसाई की कोचिंग है, सुनील गुसाई की कोचिंग है नहीं है। तो सदानंद सनवाल का अगर नाम आ रहा है तो सदानंद सनवाल का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जो प्रेस थी वो सदानंद सनवाल से रिलेटेड थी बस, लेकिन एडिटर उसका कौन था, आपका विष्णुदत्त जोशी था। ये सही है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे सुशैन चला गया, सुशैन हुआ अभी, यस सर। आप ज्वाइन करोगे ना, क्योंकि मैंने आपको अभी एक्चुअली ग्रुप में नहीं ऐड किया ना, ग्रुप में ऐड नहीं किया, आपके साथ आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं एक्चुअली। हाँ तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, फिर अगर आप ज्वाइन करोगे ना, क्योंकि मैं 3 से 4 दिन बच्चों को पहले नोट्स प्रोवाइड करके करना क्या है कि मैं तो फालतू में ऐड कर दूँ, बाहर निकालो, बेटर है पहले कंफर्म कर दूँ कि आप आओगे नहीं आओगे, तो मैं ऐड कर दूँ, ठीक है। हाँ चलो फिर तब मंडे को मिलते हैं। सर कल आवाज में नहीं भाई। बोला